काले धागे का राज। अलीशा की शादी एक पुराने खानदान में हुई थी जो कदीम रवायात पर सख्ती से अमल करता था। घर में दाखिल होते ही उसने दरवाजे पर बंधे काले धागे को देखा जो हर कमरे के बाहर झूल रहा था। इसकी सैस ने सख्ती से मना किया कि इन धागों को हाथ न लगाना वरना मसला ही हो जाएगा। अलीशा को ये सब तवहमात लगे, मगर रात को सोने से पहले जब वो कमरे के बाहर खड़ी थी तो उसे लगा जैसे एक धागा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हरकत कर रहा हो। इसने ध्यान न दिया और सोने चली गई। रात के बीच अचानक इसकी आंख खुल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था और एक हल्की सरगोशी की आवाज़ आ रही थी। अलीशा ने गौर से सुना। आवाज़ कमरे के बाहर से आ रही थी जहां वही काले धागे बंधे थे। मुझे आज़ाद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। अलीशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। हिम्मत करके वो दरवाजे के करीब गई और रोशनी जलाई, मगर बाहर कुछ ना था। बस वही धागा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था जैसे हवा में झूल रहा हो, मगर हवा बिल्कुल बंद थी। अगली सुबह उसने यह बात अपनी नंद से कही तो वो सहम गई। तुमने सुना, वो धागे जिन्हें काटा जाता है उनके पीछे छिपे साए आज़ाद हो जाते हैं। अलीशा को ये सब मजाक लगा। इस रात जब सब सो गए इसने हिम्मत करके एक धागा काट दिया। जो नहीं धागा ज़मीन पर गिरा। घर की सारी लाइट्स झपकने लगीं और कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगीं। भारी कदमों की आहट जो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रही थी। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से किसी ने ज़ोर ज़ोर से इसे खटखटाना शुरू कर दिया। धप धप धप, जैसे कोई बेकाबू होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। तुमने गलती कर दी। अलीशा ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत की, मगर बाहर कोई न था। बस एक पुराना सड़ा हुआ हाथ ज़मीन पर पड़ा था, जैसे किसी का जिस्म वहाँ था मगर बाकी सब गायब हो चुका हो। इस दिन के बाद घर में अजीब वाक़यात होने लगे। चीज़ें खुद ब खुद गिरने लगीं, आईने में अजीब साए नज़र आने लगे और अलीशा को हर रात किसी की सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। एक दिन वो पुराने सामान की तलाश में तहे खाने में गई, जहाँ एक दीवार पर सर्ख रंग से लिखा था, ये धागे हमें कैद रखते हैं, जो आज़ाद करेगा वो खुद कैद हो जाएगा। अलीशा ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। मगर फिर इसके अपने हाथ पर एक नया काला धागा बंधा हुआ था। क्या वो भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी?